ज्योतिपीठाधीश्वर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन स्थित उड़िया बाबा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने भारत सरकार से गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देने की भारत सरकार से मांग की है और भारत गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने आज वृंदावन में साधु संतों एवं गौरक्षकों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। जानकारी देते हुए अभिमुक्तेश्वर नंद महाराज ने बताया कि आज वृंदावन में संतों एवं गौ भक्तों के द्वारा गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ किया गया है। ये देश की करोड़ों जनता एवं सभी सनातनी धर्म चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए और उनकी हत्या बंद हो। इसके लिए आजादी से पहले और उसके बाद भी बातें चलती रही हैं। इस समय देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आजादी का तो अमृत देने वाली गाय एवं अगर अमृत महोत्सव में कटती रहेंगी तो फिर कैसे अमृत महोत्सव होगा। इसके लिए संतों द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में आज वृंदावन में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विविध प्रांतों से गौ भक्त आए हुए थे और उनसे सबसे मिलकर आंदोलन की रणनीति तैयार की है, जिसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आज गौ माता के लिए एक बैठक आयोजित की गई, क्या है रणनीति और आप लोगों के द्वारा किस तरह से? देखिए, संतों के द्वारा गौ भक्तों के द्वारा एक स्वतः स्फूर्त गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ किया गया है। ये देश की करोड़ों जनता, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मी हैं, वो चाहते हैं कि गौ माता को एक सम्मानित स्थान राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए, उनकी हत्या बंद हो। इसके लिए देश में आजादी के पहले से ही बात उठती रही है, आजादी के बाद भी चलती रही है। अब जबकि देश का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आजादी का, तो अमृत देने वाली जो गाय है, अगर अमृत महोत्सव में भी कटती रहेगी तो फिर कभी इस बारे में ध्यान नहीं जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं अमृत महोत्सव में कम से कम गौ माता के प्रति जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो, और इसके लिए आंदोलन चल रहा है। उसी के संदर्भ में आज वृंदावन में ये गौ गोष्ठी थी, सभा थी। इसमें विविध प्रांतों से गौ भक्त आए थे और उन सब लोगों ने मिलकर के अपने आंदोलन का एक क्रम बनाया है, क्रमशः उसको आगे बढ़ाएंगे। एक बात है कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सभी भक्तों का ये कहना है कि राम जी अगर धराधाम पर अवतरित हुए थे तो उसमें, जैसा कि रामचरितमानस में भी वर्णन है कि गौ गई थी, धरती माता गौ का रूप धारण करके गई और गौ के कारण भगवान ने अवतार धारण किए। तो गाय ही भगवान को लेकर के आई थी। इसलिए 22 तारीख को जब आप उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उनकी प्रतिष्ठा के पहले गौ माता को राष्ट्रमाता की प्रतिष्ठा कर दी गई। सब लोग ये कह रहे थे कि गौ भगवान श्री राम तो वहां बाल रूप में आएंगे और बालक तो 56 भोग खाता नहीं है, वो तो दूध पीता है। कौशल्या माता तो साक्षात यहाँ पर है नहीं, इसलिए गाय का दूध का भोग पहला लगना चाहिए और वो दूध का भोग तब लगे जब वो राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए। तो भारत के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध संतों ने किया है कि वो 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं, उसके पहले गौ माता को राष्ट्रमाता या उसी दिन प्रतिष्ठा के ठीक पहले गौ माता को राष्ट्रमाता की घोषणा कर दें, तो ये देश के लिए प्रसन्नता का विषय होगा। आगे एक इस समय मुद्दा चल रहा है, राम जी के कहने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कृष्ण जी की। हाँ जी, राम जन्मभूमि का निर्माण हो चुका है। भाई देखिए, राम जी का जन्म और कृष्ण जी की बात नहीं है, ये राम और कृष्ण की बात नहीं है, ये अत्याचार और अनाचार की बात है। आपने किसी के धर्म स्थान को बलपूर्वक, जब आपके हाथ में बल था तो आपने कब्जा कर लिया, तो वो अन्याय ही रहता है, चाहे कितनी ही सदियां गुजर जाएं। तो वो अन्याय जो है, उस अन्याय को लोग कह रहे हैं कि अब हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जिन लोगों ने कब्जा किया है वो अपना कब्जा छोड़ें, इतनी सी बात है। तो यहाँ राम कृष्ण की बात नहीं है, यहाँ न्याय और अन्याय की बात है।